खैबर और बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां, 13 दहशतगर्द हलाक। बाड़ा में शदीद झड़प, 10 फारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक बन्नू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजीद 3 दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां, इलाकों में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन, दहशतगर्दों की तलाश जारी। वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन, दहशतगर्दी के खात्मे के अज़म का। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बियॉन ग्रुप के CEO की मुलाकात, डिजिटल इंडस्ट्री में सरमायाकारों को मुकम्मल सहूलत देने के अज़म का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में हालिया 5G स्पेक्ट्रम की कामयाब नीलामी इस शोबे में जिद्दत के जानिब मुस्बत पेशरफ्त का सबूत है। कैशलेस मईशत के लिए IT का फ़रोग़ तरजीह है। पाकिस्तान के नौजवान आबादी डिजिटल मईशत में अहम किरदार अदा करेगा। VN ग्रुप ने पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने का ऐलान कर दिया। मुलाकात में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा और वज़ीर इक़्तिसादी उमूर अहद खान और दीगर आला हुक्काम भी शरीक थे। इस्हाक़ डार के दौरे चीन में खलीज और मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए 5 नुकाती इक़दाम का आगाज़। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान चीन ने तरक्की पज़ीर ममालिक पर कशीदगी, समाजी मौशी असरात तशवीश ज़ाहिर की। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के फ़ाल सफारती किरदार की तारीफ़ की। पाक चीन वज़राए ख़ारजा ने मग़रबी एशिया में इलाक़ाई पेशरफ़्त, दो तरफ़ा ताल्लुक़ात पर तबादला ख्याल किया। CPEC 2 के तहत तरक्की, स्ट्रेटेजिक ताउन, आला सतह के राब्तों में इजाफ़ा। अफ़ग़ानिस्तान में अमन इस्तेहकाम, दहशतगर्दी के सद्देबाब की अहमियत पर इत्तेफ़ाक़। मुस्तक़बिल में बाकायदा राब्ते पर मुत्तफ़िक़। पेट्रोलियम लेवी पर IMF से बात की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत जारी कर दी। ईरान जंग के बायस बढ़ती तेल कीमतों का बोझ अवाम से बचाने की कोशिश है। पेट्रोल पर 100, डीजल पर 55 रुपये फ़ी लीटर लेवी बरकरार है। लेवी के ज़राए कीमतें मुमकिन इजाफा मुतवाज़न किया जाएगा। ईंधन कीमतें मुस्तहकम रखने के लिए 129 अरब रुपए की सब्सिडी दी जा चुकी है। तरक्याती बजट में कटौती करके अवाम को रिलीफ देने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खैबर पख्तूनख्वा ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन, 13 दहशतगर्दों की हलाकत। मोहसिन नकवी ने कहा, पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इनकी कुर्बानियां काबिल कदर हैं। दहशतगर्दों के सहूलतकारों को भी नहीं छोड़ेंगे। ऑस्ट्रेलवी जरीदे दी कन्वर्सेशन की तहलका खेज रिपोर्ट जारी। तालिबान ने दहशतगर्दों को अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमलों की छूट दे रखी थी। तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान का गठजोड़ खित्ते के लिए खतरनाक है। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान रजीम ने अफगानिस्तान में कब्जे के बाद शरपसंद मुसल्लह जतों को हुकूमती फोर्स का हिस्सा बना लिया, जबकि भारत अपने मजमूम जोग्राफियाई और इलाकाई मफादात के लिए तालिबान की पुश्त पनाही कर रहा है। अमरीका 2-3 हफ्तों में ईरान जंग से निकल जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने ऐलान कर दिया, कहा ईरान में रिजीम चेंज हो चुकी, मगर ये अमरीका का मकसद नहीं था। फौजी कार्रवाई का हदफ हासिल, ईरान को जौहरी हथियार से रोक दिया। ईरान से डील मुमकिन, मगर मुज़ाकरात जरूरी नहीं। अमरीका बगैर मुआहदे के जंग खत्म कर सकता है। तमाम ऑप्शंस मौजूद है। ईरान 4 से 5 साल तक जौहरी हथियार जंग खत्म करने को तैयार हैं। गारंटी दी जाए कि तनाज़ा दोबारा शुरू नहीं किया जाएगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का यूरोपीय रहनुमा से गुफ्तगू, कहा कि जंग के दौरान अवाम का इत्तेहाद काबिल तारीफ है। इससे कबल ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा था कि ईरान सिर्फ जंगबंदी नहीं बल्कि मुकम्मल और मुस्तकिल हल चाहता है। अमरीकी नुमाइंदे ख़ुसूसी की जानिब से बराह रास्त पैगामात मौसूल हो रहे हैं। सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ कुछ बातें पाकिस्तान के ज़रिए जारी हैं। अमरीका से मुज़ाकरात करने पर ईरान को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ईरान आरज़ी जंगबंदी के बजाय पूरे खित्ते में दुश्मनी के खात्मे को कबूल करेगा। अल जज़ीरा TV से गुफ्तगू में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, स्टीव विटकॉफ से बराह रास्त पैगामात वसूल हो रहे हैं। इसका मतलब मुज़ाकरात नहीं, अब नया हुर्मुज़ खुला है, मगर दुश्मन ममालिक के लिए बंद रहेगा। ये जंग हमने शुरू नहीं की, ईरान सिर्फ अपना दिफा कर रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कल ईरानी जंग पर कौम से खिताब करेंगे। अमरीकी सदर का अहम पॉलिसी बयान मुतवक्के। व्हाइट हाउस ने खिताब का शेड्यूल जारी कर दिया। अमरीका का 2 से 3 हफ्तों में जंग से निकलने का इंदिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने अपने बयान में कहा था कि डील हो या ना हो, अमरीका जंग खत्म करेगा। अगर वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आते हैं तो अच्छा होगा। ईरान पर अमरीकी इसराइली हमले जारी, नर्सेस भी निशाना बनने लगी। DG नर्स सिस्टम का कहना है हमलों में कम अज़ कम 10 नर्सेस शहीद। ड्यूटी के दौरान तिब्बी अमले को निशाना बनाने का इंकशाफ। मुतादिद तिब्बी एहलकार जख्मी, अस्पतालों पर दबाव बढ़ने लगा। गजा की तर्ज पर ईरान में तिब्बी अमला मुतासर, जंग में इंसानी जानों के साथ तिब्बी निज़ाम शदीद मुतासर।
मशरिक़ वस्ता में जंग के असरात, आलमी मंडी में तेल कीमतें आसमान पर पहुंच गई। बरतानवी कोड $118, अमरीकी खाम तेल $130 फी बैरल तक पहुंच गया। अपनाए हुरबस में तकरीबन 3000 जहाज फंस गए। सप्लाई शदीद मुतासिर, UAE भी तेल बहरान की लपेट में। कीमतों में 30 से 70% इजाफा। डीजल की कीमत 2.72 दिरहम से बढ़कर 4.69 दिरहम हो गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का खैबर पख्तूनख्वा में 13 दहशतगर्दों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। कहा, दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन मुल्क में अमन अमान की बहाली के लिए नागुज़ीर है। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकना पाक फौज की शाना बशाना। आवाम खड़ी है, मुल्क दुश्मन अनासर की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हमारे अज़म को मुतसलसल नहीं कर सकती। वज़ीर आला सिंध की जानिब से ऑपरेशन के दौरान बहादुरी की मिसाल कायम करने वाले जवानों की जुर्रत को सलाम। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत इजलास। सिंध में सफाई सुथराई के लिए 3 नए मॉडल्स पेश किए गए। टाउन लेवल निगरानी और मनसूबों की मुद्दत 1 से 3 या 1 से 4 साल रखने की तजवीज़। मजीद लैंडफिल स्लाइड्स के क़याम के मनसूबे। जाम चाकरो साइट पर काम जारी है। शहरों को साफ माहौल फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। कचरा फेंकने वाली और मलबा फेंकने वाली गाड़ियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। कराची में रेंजर्स पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। भत्ताखोर गिरफ्तार। लियारी के इलाके दरियाबाद से मुलजिम नासिर उर्फ नाना पकड़ा गया। मुलजिम ने 12 लाख भत्ता पर्ची गोलियां बाइकिया के जरिए भिजवाने का एतराफ़ किया। व्हाट्सएप पर धमकियां, रकम न देने से जान से मारने की वार्निंग। मुलजिम के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। उम्र रुबाब के इस फैसले पर खुशी की फायरिंग है। आला हुकाम का नोटिस। कंबर शहदाद कोर्ट में फायरिंग करने वाला 10 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस की कार्रवाई। 8 मुलजिमान गिरफ्तार, 2 की तलाश जारी है। गिरफ्तार मुलजिम से असला भी बरामद कर लिया गया। MPA सरदार खान चांडियों के बंगले के बाहर फायरिंग का वाकया हुआ। थाना सिटी में सब इंस्पेक्टर रोशन चांडियों की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। सिंध के 16 अजला की 45 मुख्तलिफ खाली नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात 17 मई को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सिंध के ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में हैदराबाद, सक्कर, डंडुलयार, जामशोरो, मिटियारी, दादू, नशेर फिरोज, सांगड़ शामिल है। घोट की खैरकोट, हट्टा, बदीन से जावल, जैकबाबाद, कश्मीर, शिकारपुर में ज़िमनी इंतखाबात होंगे। बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगी। मशरिक़ वस्ता कशीदगी और जारी ईरानी जंग के दरमियान बढ़ती हुई महंगाई ने अवाम की चीखें निकाल दी। LPG की कीमतों में एक बार फिर बड़ा इजाफा। आगरा ने LPG की कीमत में 58 रुपये 28 पैसे फ़ी किलो इजाफा कर दिया। LPG की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी। इजाफे के बाद फ़ी किलो LPG की नई कीमत 304 रुपये 12 पैसे मुकर्रर हो गई। शहर कायद में महंगाई का एक और बार। कमिश्नर कराची ने डेयरी फार्मर्स के आगे घुटने टेक दिए। दूध की फी लीटर कीमत में 20 रुपये इजाफा। नई कीमत 240 रुपये मुकर्रर। कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन जारी किया। इससे कबल दूध की सरकारी कीमत 220 रुपये लीटर थी। डेयरी फार्मर्स के लिए कीमत 215 रुपये, होलसेल के लिए 225 रुपये फी लीटर तय कर दी गई। आज से 4 अप्रैल तक मुल्क भर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कराची में आज रात से 3 अप्रैल तक बारिश। बाज़ इलाकों में 50 मिलीमीटर बारिश का होने का इम्कान है। लाहौर में मूसलाधार बारिश और ज़ालाबारी। नश्तर टाउन में 50 मिलीमीटर रिकॉर्ड। बारिश के बायस लेस्को के 170 से ज़ायद फीडर ट्रिप। बिजली का निज़ाम मुतासिर। कोर्ट राधा किशन में दीवार गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी हो गए। मोदी की बदतरीन सिफारतकारी दोगली पॉलिसियों की बदौलत भारत में तवानाई बहरान। भारतीय नशरियाती इदारा NDTV के मुताबिक भारतीय हुकाम ने भारत को ईंधन तरसील करने वाले 10 गैर मुल्की परचम वाले जहाज़ों के खलीज फारस में फंसने की तस्दीक कर दी। LPG खाम तेल LNG के 18 भारतीय परचम वाले जहाज़ आबनाए हुरमज़ में महसूर। आबनाए हुरमज़ के बाहर के इलाके भी हाई रिस्क जोन। ईरानी हुकाम ने वाज़ेह किया, सिर्फ बरादर ममालिक के जहाज़ ईरानी हुकाम के साथ हमआहंगी के बाद आबनाए हुरमज़ से गुजर सकते हैं। मोदी के इसराइल नवाज गैर मौसर मनसूबाबंदी ने भारत को शदीद तवानाई बहरान की दलदल में धकेल दिया।
रूस में फौजी ट्रांसपोर्ट तैयारा क्रैश, 29 अफराद हलाक। क्रिमिया के होने वाले हादसे के अमले के 6 अरकान भी जान की बाजी हार गए। उड़ान के बाद शाम 6 बजे तैयारे से राब्ता मुनक़ता हुआ। तैयारा बहरे अस्वद के करीब पहाड़ी के इलाके में गिर कर तबाह हुआ। रूसी वज़ारत दिफा का कहना है कि तैयारे पर कोई हमला नहीं हुआ। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक पानी खराबी हादसे की मुमकिन वजह हो सकती है। पोलैंड ने मशरिक़ी वस्ता को जदीद पेट्रियाट मिसाइल सिस्टम भेजने से इनकार कर दिया। हुकूमत ने कहा दिफाई निज़ाम मुल्क के अंदर ही रखा जाएगा। पेट्रियाट बैटरियाँ मुतालिका असलहा नेटो के मशरिक़ी महाज के दिफा के लिए अहम है। पोलैंड ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। दिफाई निज़ाम को बैरून मुल्क भेजना कौमी सलामती के लिए खतरा है। खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बहस शुरू। वज़ीर दिफा ने कहा मौजूदा हालात में दिफाई वसाइल की मुंतकली मुमकिन नहीं। बरतानिया में महंगाई के असरात कम करने के लिए बड़े इक़दाम आगाज़। शहरियों को की तनख्वाहों में इजाफा, तवानाई बिलों में कमी और मुस्तहिक अफराद की मदद के प्रोग्राम का आज से इतलाक। नेशनल लिविंग वेज में इजाफा, लाखों मुलाजमीन मुस्तफ़ीद। 2 लाख नौजवान मुलाजमीन को 1500 पाउंड इजाफे मिलेंगे। एनर्जी बिल्स में सालाना औसतन 117 पाउंड कमी। तवानाई बिलों में कमी और अद्वियात की कीमतें मुंजमद। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कियर स्टारमर ने कहा है कि इनकी कोशिश है कि आबनाए हुर्मुज़ खुलवाई जाए, क्योंकि इसी से चीज़ों की कीमतें कम की जाती हैं। ईरान की फुटबॉल टीम अपने ग्रुप मैचेस शेड्यूल के मुताबिक अमेरिका में खेलेगी। ईरान 15 जून को लॉस एंजलिस से मुहिम शुरू करेगा। फीफा सदर जियानी का अहम ऐलान। खुशी है कि ईरान वर्ल्ड कप का हिस्सा है, क्योंकि ये बहुत अच्छी टीम है। इससे कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान फुटबॉल टीम की वर्ल्ड कप में शिरकत के हवाले से कहा था कि इन हालात में ईरान का अमेरिका में वर्ल्ड कप खेलना मुनासिब नहीं होगा। दूसरी जानिब ईरान के स्पोर्ट मिनिस्टर ने भी गुज़िश्ता हफ्ते टीम को मुल्क के मुखालिफ सोच रखने वाले ममालिक के सफ़र से मना किया था। इराक ने 40 साल बाद वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। इंटर कॉन्फेडरेशन प्ले ऑफ में बोलिविया को 1-2 से शिकस्त। एमन हुसैन का फैसला कुन गोल। इराक की तारीखी जीत। इराक वर्ल्ड कप की 48वीं आखिरी क्वालिफाइड टीम बन गई। फुटबॉल वर्ल्ड कप के ग्रुप आई में इराक का मुकाबला फ्रांस, नॉर्वे, सेनेगाल से होगा। 1986 के बाद पहली बार इराक की वर्ल्ड कप वापस। और पाकिस्तान में सोने और चांदी की कीमतों में नुमाया इजाफा। रिकॉर्ड फी तोला सोना 4,94,000 रुपए के तजावुज़ कर गया। 4 रोज़ में सोना 26,800 रुपए महंगा। चांदी की कीमत में भी इजाफा, फी तोला 7,984 रुपए पे पहुंच गई। आलमी मार्केट में सोना $153 फी औंस महंगा।